नमस्कार। आज बात करते हैं उस दौर की जो बहुत ही अलग दौर था। उस दौर के एक ही वक्त में फैज़, साहिर, मंटो, कुरतुल एन हैदर, सज्जाद ज़हीर, सरदार जाफरी, इंतज़ार हुसैन, इस्मत चुगताई, जोश मलिहाबादी, नासिर काज़मी, कृष्ण चंदर, खुशवंत सिंह और अमृता का भारतीय उपमहाद्वीप के अदबी माहौल में सक्रिय रहना एक अजूबा लगता है, मगर यह हुआ। इन सब ने भारत पाक विभाजन को झेला और उससे पहले विदेशी हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ भी जूझे। बाद में इन सब ने बटे हुए दोनों मुल्कों में अपनी अदबी सक्रियता जारी रखी। भारत पाक विभाजन का गहरा असर वैसे अदबी माहौल पर भी पड़ा। मंटो, साहिर, इस्मत, कुरतुल एन हैदर, सज्जाद ज़हीर, खुशवंत सिंह सबको अपनी जड़ों से उखड़ने और नए ठिकाने बनाने के दौर से गुजरना पड़ा। सबने उन विभाजक लम्हों की त्रासदी को शब्दों में बयान किया। साहिर 1943 में लुधियाना से लाहौर चला गया। वहां उसने स्थायी रूप से बसने की कोशिश भी की। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का अग्रणी भी रहा, मगर उन दिनों वह मुल्क उसे रास नहीं आ रहा था। पाकिस्तान सरकार ने उसकी कथित आपत्तिजनक गतिविधियों के आरोप में उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए, तो वह वहां से दिल्ली निकल गया। उससे पहले भी लाहौर में वह कॉलेज के दिनों में बरसों रह चुका था। एक शायर के तौर पर और अदबी पत्रकार के रूप में उसकी पहचान बन चुकी थी। अमृता से रिश्तों का बीज भी उन्हीं दिनों बोया गया था। दरअसल अपनी मम्मी यानी सरदार बेगम के बिना उसे हमेशा अपना वजूद अधूरा लगता था। विभाजन के कुछ समय पहले साहिर दिल्ली में ही था। अम्मी भी साथ रहती थी और वहाँ कुछ अखबारों व रसालों का संपादन का काम भी मिल गया था। मगर लाहौर से कुछ प्रस्ताव आए तो वह अम्मी को दिल्ली में ही एक दोस्त की निगरानी में छोड़कर लाहौर चला आया था। उसे तब लगा था शायद वहीं स्थायी तौर पर बसेरा होगा, मगर तभी विभाजन की काली लकीरें खींची। सरदार बेगम को भी उस माहौल में कुछ दिन दिल्ली के एक शरणार्थी शिविर में ही काटने पड़े थे। उन्हें बाद में अन्य मुस्लिम शरणार्थियों के साथ लाहौर के लिए रवाना किया गया। बदहवासी के आलम में साहिर पहले माँ की तलाश में दिल्ली आया और वहाँ से आखिर मुस्लिम शरणार्थियों की फहरिस्त से पता चला कि माँ तो लाहौर जा चुकी थी और उसी बदहवासी में वो वापस लौटा। मंटो बंबई में रुका हुआ था। कुरतुल एन हैदर, जोश सभी दुविधा में थे और फैज़ का तय था कि वह वहीं रुकेंगे लाहौर में। बड़े गुलाम अली खां भी वहां घुटन महसूस करने लगे थे। इस्मत चुगताई अपने को लाहौर व बंबई के बीच बटा बटा महसूस कर रही थी। अहमद नदीम कासमी, कतील शिफाई, इंतज़ार हुसैन महसूस करते थे कि जड़ें लाहौर में हैं, नई जगह आबाद हो पाएंगे या फिर भटकना होगा। इस्मत ने तय कर लिया था कि जिस मुल्क में लिहाफ को बर्दाश्त न किया जा सके उस मुल्क में जिंदगी काटी ही नहीं जा सकती। कुरतुल हैदर ने कुछ समय वहां काटा, मगर उसे भी इसी बात का एहसास होने लगा कि वहां लंबा समय काटना मुमकिन नहीं था। वह भी वापस बंबई चली आई। खुशवंत सिंह अपनी कार से ही सपरिवार निकल चुके थे और अमृता एक रेल द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। साहिर लगभग रोजाना उस मकान के सामने से गुजरता जिस मकान में अमृता रहती थी। उसे भी पता चल गया था कि अमृता वहां से जा चुकी थी। ऐसे माहौल ने इन सब की सृजनशीलता पर गहरा असर डाला। विभाजन पर आधारित साहित्य के अद्भुत पृष्ठ उन दिनों कागजों पर उतरे और टोबा टेक सिंह, आज आखां वारिस शाहनू, ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी विलक्षण कृतियां इसी कालखंड में आई और इसी कालखंड को शिद्दत के साथ
साहिर ने भोगा। सांप्रदायिक दंगों व महिला शोषण के खिलाफ उसने तीखे अंदाज से कलम चलाई और उसकी नज़में व गज़लें पूरे परिवेश में चर्चा का विषय बनी। और ऐसे कालजयी रचनाकारों के बारे में लिखने वाला लिखारी और कोई नहीं, डॉक्टर चंद्र त्रिखा ही हैं। तो जनाब, ये एक भूमिका है उस किताब की जिस किताब को लिखा है डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब ने, और किताब का नाम है साहिर। इसी किताब के कुछ अंश आपके सामने वक्त बे वक्त, गाहे बगाहे मैं लाता रहूँगा। फिलहाल इजाज़त, शुक्रिया।